समय समय पर मिलती रहेगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी दूरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों, इस प्रश्नावली को सॉल्व करने से पहले इस पाठ के महत्वपूर्ण बिंदु जैसे उन्नयन कोण, अवनमन कोण के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो आइए चित्र के माध्यम से उन्नयन कोण और अवनमन कोण को समझ लेते हैं। उन्नयन कोण के बारे में तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं उन्नयन कोण के बारे में। उन्नयन कोण क्या होती है, तो इस चित्र के माध्यम से समझेंगे उन्नयन कोण और अवनमन कोण को। ये जो लाल कलर की जो लाइन है, मान लिया जाए यह भूमि है। क्या है? भूमि है। यहाँ आप देख रहे होंगे कि यह क्या है? मीनार है। और यहाँ एक लड़का खड़ा है। यह लड़का मीनार के और यहाँ एक लड़का खड़ा है। यह लड़का मीनार के शिखर को देख रहा है। जब यह लड़का मीनार के शिखर को देखता है तो इसकी आंख से मीनार के शिखर के बीच एक रेखा बनती है, जिस रेखा को क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा कहते हैं। और जब यह लड़का सीधा देखता है तब इस रेखा को हम क्षैतिज रेखा या क्षैतिज स्तर कहते हैं। क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच एक कोण बनता है। इस कोण को हम उन्नयन कोण कहते हैं। अब हम बात करते हैं अवनमन कोण के बारे में। तो अवनमन कोण जो होता है वह उन्नयन कोण का ठीक उल्टा होता है। इसमें क्या होता है कि लड़का जो होता है वह जमीन पे होता है और ऊपर की वस्तु को देख रहा होता है। और अवनमन कोण में क्या होता है कि लड़का ऊपर होता है और ऊपर से नीचे रखी वस्तु को देख रहा होता है। तो मान लिया जाए कि अगर कोई लड़का यहाँ पे खड़ा है और वह क्या करता है कि इस लड़के को देख रहा है, तब क्या होगा कि ये जो रेखा बनेगा यह रेखा क्या कहलाएगा? दृष्टि रेखा कहलाएगा। और जब यह लड़का सीधा देखेगा तो इस प्रकार से यह इसका क्षैतिज रेखा या क्षैतिज स्तर कहलाएगा। और दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच एक कोण बनेगा, जिस कोण को हम लोग अवनमन कोण कहते हैं। तो अब आप लोग उन्नयन कोण और अवनमन कोण को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब चलते हैं प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 में सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी दूरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। तो मैं अलग से एक आकृति बना लेता हूँ और उस आकृति के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यह डोरी है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। यहाँ सर्कस का कलाकार है और यह कलाकार क्या करता है? इस डोरी पे चढ़ रहा है। और यह डोरी कितनी मीटर लंबी है? तो डोरी है 20 मीटर लंबी और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। तो इस प्रकार यह खंभा है जो भूमि पे खड़ा है। इसके शिखर से यह डोरी क्या है? बंधी हुई है। अब कह रहा है यदि बेटा बिहार बोर्ड में पहली बार आपका भविष्य कह रहा तो इस प्रकार यह खंभा है जो भूमि पे खड़ा है। इसके शिखर से यह डोरी क्या है? बंधी हुई है। अब कह रहा है यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो, यानी ये जो खंभा है और ये जो डोर है जहाँ पे ये जमीन पे सट रहा है, यहाँ पर यह कितने डिग्री कोण बनाता है? तो 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो हमें कहा जा रहा है कि खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी हमें इस खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो आपको पता है कि यह 90 डिग्री कोण बनाता है। ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं? कोण के सामने की भुजा क्या होती है? तो लंब होती है, यानी इंग्लिश में इसे हम क्या कहते हैं? पी कहते हैं। और ये जो है यानी 90 डिग्री के सामने की भुजा, इसको हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं, यानी अंग्रेजी में इसको हम एच से सूचित करते हैं। और ये है बी। हमें बी से मतलब यहाँ नहीं है, क्योंकि हमें ऊंचाई ज्ञात करना है और कर्ण का मान दिया हुआ है। तब हम देखेंगे साइन थीटा के जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है उसमें से किस अनुपात में पी और एच आता है। तो आइए देख लेते हैं।
तो यहाँ हमें देख रहे हैं कि साइन थीटा में पी और एच आता है, इसके बाद कोसेक थीटा में आता है पी और एच यानी एच बटा पी। तब हम क्या करेंगे कि साइन थीटा या कोसेक थीटा दोनों में से किसी का फॉर्मूला लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। पहले जो दिया हुआ है उसे लिख लेते हैं। तो मान लिया कि ए बी एक खंभा है और कलाकार एसी जो 20 मीटर लंबी दूरी है इस पे चढ़ रहा है, साथ ही भूमि के साथ दूरी द्वारा बनाया गया कोण कितना है 30 डिग्री है। यह कोण ए सी बी हमें कोण सी दिखाना था, इसलिए हमने कोण सी को बीच में रखा है। आप भी जिस कोण को दिखाना हो उस कोण को आप बीच में रखेंगे। इस प्रकार ए बी और सी एक समकोण त्रिभुज बनाती है। अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में तो इससे पहले मैंने आपको बताया कि पी और एच का काम है, इसलिए यहाँ साइन थीटा का फॉर्मूला लगेगा। तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बटा एच होता है। यहाँ पी का जो मान है वो क्या है ए बी है, क्या है ए बी है बटा एच का मान ए सी है, तो लिखेंगे ए सी। तो साइन थीटा और थीटा की जगह पे कितना है 30 डिग्री, तो लिखेंगे साइन 30 डिग्री बराबर ए बी का मान क्या है कुछ नहीं, तो हम क्या लिखेंगे ए बी ही लिखेंगे और ए सी का मान कितना है 20, तो लिखेंगे 20। तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो हम जानते हैं कि साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो लिखेंगे साइन 30 डिग्री की जगह पे 1/2 बराबर ए बी की जगह लिखेंगे ए बी और नीचे कितना है 20। अब यहाँ हम क्रॉस गुना करेंगे, ए बी में 2 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा 2 गुने ए बी बराबर 20 एकम 20। इसलिए ए बी बराबर 20 ऊपर चला जाएगा और ए बी के साथ जो अंक है वह नीचे चला आएगा, तो नीचे 2 है तो 2 एकम 2 और 10 दूनी 20 यानी ए बी का मान कितना आ गया 10 मीटर। तो हमने क्या माना था ए बी एक खंभा है और सवाल कह रहा था कि खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो खंभे की ऊंचाई कितना हो गया 10 मीटर, तो लिख देते हैं अतः खंभे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर है। मैंने ये